150 साल के इतिहास के बाद बन रहा एक ऐसा संयोग कि इस चंद्र ग्रहण पर कर लिया आपने अगर ये खास प्रयोग तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों 5 मई 2023 को साल 2023 का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। ये कोई मामूली सा चंद्रग्रहण नहीं होगा। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई की माने तो बताया जा रहा है यह चंद्रग्रहण एक महाचंद्रग्रहण होगा, जिसका न केवल ज्योतिष बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी इंतजार कर रहे हैं। इस चंद्रग्रहण पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस चंद्रग्रहण के दिन कार्तिक पूर्णिमा भी पड़ रही है। दोस्तों पूर्णिमा की रात का इंतजार तांत्रिक, ज्योतिष, पंडित पूरे साल करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात कोई भी उपाय किया जाए तो खाली जा ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा और चंद्रग्रहण जब साथ मिलकर के किसी रात को लगते हैं तो माना जाता है वह रात अपने आप में बहुत ही ताकतवर रात होती है। हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर आप चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान शुरू करते हैं करना तो न केवल इन उपायों को करने के बाद आपको अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानी, गरीबी, दुर्भाग्य, दरिद्रता, समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि आप अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों चंद्रग्रहण जब लगता है तो माना जाता है कि ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु आमने सामने होते हैं। ग्रहण के समय माना जाता है कि दैव्य शक्तियां जो होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। कहा जाता है कि इसी दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपाय कर लेते हैं तो इसका पलट करके आपको वो लाभ मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी। और अगर आपने चंद्रग्रहण के दौरान उपायों को सही मुहूर्त पर कर दिया तो दोस्तों मान के चलिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों आपने देखा भी होगा कि जब चंद्रग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो जितनी भी मंदिरें होती हैं उनके कपाट को तुरंत ही बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि चंद्रग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों का जो वास होता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए जितने भी तांत्रिक होते हैं वो चंद्रग्रहण की रात का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि चंद्रग्रहण की रात कोई भी उपाय टोना टुटका किया जाए तो उसका खास प्रभाव मिलता है। माना जाता है कि इस दौरान आप जो भी उपाय प्रयोग करेंगे उसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन महा उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को बस आप चंद्रग्रहण की रात 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लेते हैं, ना केवल दोस्तों आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा बल्कि आपका भाग्य चमक उठेगा, आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। दोस्तों हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं चंद्रग्रहण वाले दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। तो पूर्णिमा के बारे में एक बात और सुन लीजिए। पूर्णिमा वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। कहा जाता है कि इस रात आप कोई भी उपाय करेंगे माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं उन उपायों में कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आपने कर लिया तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी का आपको वरदान मिलेगा और आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की धन संबंधित परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और आपके परिवार पर धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए चंद्रग्रहण और पूर्णिमा के दिन कोई ऐसा उपाय होगा जिससे आपकी राशि के अनुसार आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसीलिए दोस्तों अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों चंद्रग्रहण 5 मई 2023 को लगने जा रहा है। यह रात 8:44 से शुरू होगा। इसका समापन 1:02 पर होगा, यानी कि इस चंद्रग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 4 घंटे 17 मिनट की होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस चंद्रग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि सूतक काल का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों सूतक काल का मतलब होता है अशुभ समय, जिस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ जाता है और दैव शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए जो चंद्रग्रहण के उपाय किए जाते हैं वो सूतक काल के दौरान किए जाते हैं, क्योंकि इस दौरान शनि, राहु, मंगल जैसे जो ग्रह होते हैं वो आमने सामने होते हैं और जो भी आप उपाय करते हैं उसका आपको पलट करके लाभ मिलता ही मिलता है। तो चंद्रग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, यानी कि 11:44 से 5 मई को इसका सूतक काल शुरू होने वाला है चंद्रग्रहण का। और ये जितने भी हम आपको उपाय बताएंगे ये चंद्रग्रहण के सूतक काल और चंद्रग्रहण के दौरान ही आपको करना है। और दोस्तों अगर आपने इतने सरल से उपाय इस चंद्रग्रहण के दौरान कर लिए तो मान के चलिए दोस्तों आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।
अब आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये जितने भी हम आपको उपाय बताने रहे हैं, इन उपायों को करने की एक सही मुहूर्त है, सही समय है। अगर आपने सही मुहूर्त पर, सही समय पर इन उपायों को कर लिया तो इनका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, और जब इन उपायों को आप लिख रहे होंगे तो एक काम कीजिएगा, ब्रैकेट में ये जरूर डाल दीजिएगा कि इनको किस अवधि में करना है, किस समय पर करना है। इसलिए बहुत ध्यान से हर उपायों को सुनिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों, वो है आपके जीवन में राहु केतु की साथ पाने का महाउपाय। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने जाते हैं, उस कार्य में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि आपके राहु केतु आपका साथ नहीं देते हैं, आपके तारे ग्रह जो हैं वो आपके अनुरूप नहीं ढल पा रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत साधारण सा उपाय बताया गया है हमारे धर्मशास्त्र में, जो अगर आप कर लें तो ना केवल आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, बल्कि ग्रह आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है, मान लीजिए राहु केतु आपके बिगड़े हुए हैं, तो इसमें आपको लौंग की मदद लेनी पड़ेगी। बहुत ही सरल सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। आप लोगों को बस यह करना है दोस्तों कि आप लोगों को एक लाल कपड़ा लेकर के आना है। लाल कपड़ा लाइए अपने घर पर, और यह लाना है आपको 8:44 से पहले और 11:44 के बाद, क्योंकि सूतक काल के बाद और चंद्रग्रहण से पहले यह उपाय आपको करना है। 8:44 से पहले जो आपका घर का पूजा घर है, वहाँ पर एक लाल कपड़ा रखिए। लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग डाल दीजिए। अब आपको यहाँ पर एक पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाना है। घी होना चाहिए गाय के दूध से बना हुआ, बस इतना आपको करना है। चंद्रग्रहण 1 बजे खत्म हो जाएगा। अगले दिन सुबह नहाइए धोइए, इसी लाल कपड़े की एक पोटली बना लीजिए और इस पोटली को ले जा करके किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। अगर यह उपाय आपने कर लिया तो जो आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति थी, जिसके साथ आपका राहु केतु बिगड़ा हुआ था, ये लौंग उसको सोख लेगी और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा, और आपका राहु केतु आपका वो साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरा उपाय है माता लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्ति का महाउपाय। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिले, माता लक्ष्मी जी का आपको वरदान मिले, और दोस्तों आपके जीवन में धन की वर्षा हो, धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, तो आपको क्या करना है? एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे धर्मशास्त्र में। इसके लिए आपको यह करना होगा दोस्तों, एक चांदी का सिक्का लाना होगा। चांदी का सिक्का अगर आप ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका दूसरा विकल्प बताया गया है 1 रुपये का ऐसा सिक्का जो एकदम चिकना होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। आपने देखा भी होगा जो बहुत सी पूजाएं होती हैं उसमें 1 रुपये का सिक्के का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है किसी भी मांगलिक कार्य में 1 रुपये का सिक्के का इस्तेमाल कीजिए तो वो मांगलिक कार्य संपन्न हो जाता है और उसका हमको पलट करके लाभ मिलता है। तो आपको क्या करना है? देखिए, बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल की कटोरी ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में 10-12 रुपये की मिल जाती है, उसमें गंगा जल भर दीजिए। अब ये जो चांदी का आपने सिक्का लिया है इसको उसमें डाल दीजिए। अब चांदी का सिक्का नहीं है आपके पास तो 1 रुपये के सिक्के को उसमें डाल दीजिए। और अब 8:44 जब चंद्रग्रहण शुरू होने वाला होगा, उससे पहले अपने घर की छत पर जाइए और इस कटोरी को ऐसी जगह रख दीजिएगा जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना कीजिए। अगले दिन उस कटोरी को उठा करके ले आइए। इस 1 रुपये के सिक्के को, या ये चांदी का सिक्का है, इसको आपको क्या करना है? अच्छी तरीके से धो लेना है पानी से। फिर किसी भी लाल कपड़े में इसको लपेट लीजिए और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, या आप व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर रख दीजिए। दक्षिण दिशा में रखिएगा, अलमारी, तिजोरी या व्यापार स्थान पर। दोस्तों, यह उपाय करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, क्योंकि इस सिक्के पर जो रोशनी पड़ी है वो चंद्रमा की रोशनी पड़ी है, वो भी पूर्णिमा के क्रिया अनुसार अनुकालीन समय में। मान के चलिए दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो पूरे साल आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान दिलवा सकता है, आशीर्वाद दिलवा सकता है, और आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तीसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय। दोस्तों, आपको ये बात पता नहीं चलती होगी, लेकिन जो आप मेहनत का पैसा कमाते हैं वो खर्च हो जाता है बेफिजूल, क्योंकि आपके ऊपर कुछ ऐसे दोष लगे होते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस प्रकार के दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, तो चंद्रग्रहण का सूतक काल 11:44 पर शुरू हो रहा है। इस दौरान आपको बस यह करना है, आटा ले लेना है, चीना ले लेना है, चीनी जो साधारण सी होती है। घर के पास जो भी चींटी वीटी टहल रही हो, पेड़ के पास आप चलेंगे तो चींटी बड़े आराम से मिल जाएगी, गर्मी का समय चल रहा है, वहाँ पर आटा और चीनी डाल दीजिए। बस ये देख लीजिएगा आटा या चीनी थोड़ा सा भी, कोई भी ये चींटी वगैरह खा लें, और यकीन मानिए जो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची है वो खत्म हो ही जाएगी। चौथा उपाय है जो दोस्तों, वो हमारे धर्मशास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जो अगर आपने कर लिया तो ना आपके जीवन में आपको पैसा कमाने से कोई रोक पाएगा, ना करोड़पति बनने से कोई रोक पाएगा। देखिए, ये उपाय बहुत ही सरल सा है, लेकिन इसको कैसे करना है तो आपको बता दें। चाहे आप चंद्रग्रहण वाले दिन, चाहे चंद्रग्रहण से 1-2 दिन पहले एक ताला खरीद लाइएगा। जो ताला खरीद के लाइएगा उसमें 3 चाबी होनी चाहिए। ताला आप खरीद लाए। ताला खरीदने के बाद जैसे चंद्रग्रहण 8:44 पर शुरू होने वाला होगा, उससे पहले तुरंत ही इस ताले चाबी को ले आकर के अपने घर पर छत पर रख दीजिएगा जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। चंद्रग्रहण के दूसरे दिन नहाने धोने के बाद सफ़ेद कपड़े पहन लीजिए और इसी ताले चाबी को ले जा करके किसी भी पंडित को, पुजारी जो होते हैं मंदिर के, उनको दान कर दीजिए और उनसे बस ये कह दीजिएगा कि ये ताले चाबी को
आपके जाने के बाद खोल दें। कहा जाता है कि आपने अगर ताले चाबी को बंद करके घर की छत पर रखा था और इसको आपने ले आकर के दान कर दिया, वो पुजारी उसको खोल देता है, तो इसके खुलने के बाद ही तुरंत आपका भाग्य जो होता है वो चमक जाता है। ये एक आज का उपाय नहीं है दोस्तों, ये प्राचीन काल से समय से चला आ रहा वो उपाय है जो आपके जीवन में आपके भाग्य को बदल करके रख सकता है। अब पांचवा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपकी नौकरी लगना तय है। देखिए, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आप बहुत ही परेशान हो गए हैं कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ही परेशान हैं, आप चाहते हैं आपकी नौकरी लग जाए, तो आपको क्या करना है, चंद्रग्रहण 8:44 पर शुरू होगा, उससे पहले मीठा चावल बनवा लीजिएगा। मीठा चावल बना करके अपने कमरे में रख लीजिएगा जहाँ पर आप बैठते हैं, ज़्यादा समय बिताते हैं। अब आपको यह करना है कि अगले दिन उसी मीठे चावल को किसी भी कुत्ते को, गाय को या किसी भी कौवे को, जो कौवे वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा ताकि उसको कोई भी खा सके, कोई भी जानवर खा सके। जैसे ही ये चावल को कोई भी जानवर, कौवा या कोई भी खा लेता है, मान के चलिए आपके ऊपर जो बाधाएं होंगी वो बाधाएं खत्म हो जाएंगी। अब मान लीजिए आप ये नहीं कर सकते चावल वाला उपाय, इसका दूसरा विकल्प बताया गया है। चंद्रग्रहण का सूतक काल 11:44 पर शुरू होगा, उसके बाद तुरंत ही आटे की गोली बनवाइए और उसको ले आकर के किसी भी मछली को खिला दीजिए, जो मछलियाँ तालाब में होती हैं वहाँ पर डाल दीजिए, मछलियाँ उनको खा लें। सिर्फ यह उपाय कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने भर से आपकी नौकरी में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं खत्म हो जाएंगी और अवश्य ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। अब आप दोस्तों बड़ा ही परेशान हैं कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी आपकी हो ही नहीं पा रही है। इस चीज़ को लेकर के आप बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, चंद्रग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू हो तुरंत जाइए किसी भी पूजा घर से मौली धागे का बंडल खरीद लाइए और उसको अपने पूजा घर पर रख दीजिए। अगले दिन इसी बंडल को ले जा करके किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो मान के चलिए जो भी समस्याएं आ रही थी, जिसके से आप अपनी संपत्ति नहीं खरीद पा रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे, वो परेशानियां हट जाएंगी और वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह है बीमारी मुक्ति से महाउपाय। अगर आपके जीवन में आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसकी वजह से आप बड़ा ही परेशान हैं और आप चाहते हैं कि उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे। चंद्रग्रहण के दूसरे दिन मतलब शनिवार के दिन आपको यह करना है कि आपको 1 लोटा जल लेना है, शुद्ध जल, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा और इसी जल को ले जा करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर मुख उत्तर की तरफ करके चढ़ा देना है। यह उपाय आप करते हैं तो जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।